हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पार्ट 2 and we are going to learn a new chapter which is about natural calamities. Natural calamities यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जिससे डिजास्टर्स होते हैं, राइट। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 16, नेचर्स wrath यानी कि प्रकृति का गुस्सा। जब प्रकृति हम पे गुस्सा करती है तो उससे तबाही भी आ सकती है और उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, राइट किड्स। और वो कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। नेचर प्रोवाइड्स फूड एंड क्लोथ्स फॉर अस टू सर्वाइव। तो प्रकृति से हमें खाना और कपड़े मिलते हैं ताकि हम अपना गुजारा कर सके। बट समटाइम्स इन इट्स एंगर, पर कई बार जब प्रकृति को हम पर गुस्सा आ जाता है तो नेचर ऑल्सो कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो नेचर यानी कि प्रकृति हमारे लिए हानिकारक साबित होती है क्योंकि वो करती है डेथ और डिस्ट्रक्शन यानी कि मौत, यानी कि डेथ, और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही, जैसे कि बिल्डिंग्स टूटकर गिरना, लोगों का मरना, जानवरों का पानी में बह जाना इत्यादि। तो चलिए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो नीचे दिए गए हैं कुछ 4 पिक्चर्स, वो हैं कुछ 4 डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स। तो हम उनको पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वो कौन से हैं। नीचे हमारी हेल्प के लिए गिवन है एक हेल्प लिस्ट भी, तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती तो आप यहाँ से पढ़कर लिख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डैश मेक्स द अर्थ शेक एंड कॉजेस बिल्डिंग्स टू कोलैप्स लाइक टॉयज। तो जब ये वाली नेचुरल कैलेमिटी आती है तो बिल्कुल धरती हिलने लग जाती है। हिलने की वजह से हमारी बिल्डिंग्स गिर भी सकती हैं, उससे हमारा फर्नीचर टूट सकता है, हमारे पंखे वगैरह हिलते हैं, लाइट्स वगैरह हिलती हैं और इससे बिल्डिंग्स कोलैप्स होती है। जैसे कि टॉयज गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी बिल्डिंग्स भी गिर सकती हैं अगर वो कमजोर हो तो, राइट। दिस हैपेंस व्हेन द प्लेट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट मूव एंड कोलाइड विद वन अनदर। जब धरती के नीचे की जो क्रस्ट होती है या फिर उसके नीचे के जो तले होते हैं, जब वो आपस में टकरा कर एकदम से एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो उससे होता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है। उसका असर इतना ज्यादा होता है कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो धरती को ऊपर तक हिला कर रख देती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक को हम कहते हैं भूकंप। भू मतलब धरती, भूकंप यानी कि धरती का कांपना, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो वी विल राइट EARTHQUAKE earthquake. Number 2, dash is a huge sea wave caused by undersea trembles. तो जैसे ही धरती के ऊपर अगर धरती के नीचे अगर कोई भी कंपन होती है तो उस वाइब्रेशन से धरती के ऊपर अर्थक्वेक आता है, वैसे ही जब पानी के अंदर कंपन होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो उससे पानी की लहरें इधर उधर उथल पुथल मचाती हैं। वो अपने स्तर से ऊपर बढ़कर पानी का जो स्तर है वो बाहर की ओर खिंच जाता है, जिससे सिटीज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किड्स, ये कब होता है? जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कई बारी ज्यादा बारिश की वजह से भी होता है और कई बारी टाइडल एनर्जी की वजह से होता है जो कि पानी के नीचे उत्पन्न होती है। तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी एक जापानीज शब्द है, राइट। ऑलराइट, तो और पढ़ते हैं। Waves as high as 70 to 100 feet can smash into shores, shattering everything in their way. तो ये waves छोटी मोटी नहीं बल्कि 70 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बच पाता, उसके अंदर बिल्डिंग्स तक तबाह हो जाती हैं, राइट किड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज नंबर 3। ये जो गोल गोल सा आसमान के अंदर ऐसे ऐसा करके फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है? is a violent storm which forms above the seas. ये ज्यादातर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होता है, right? It leads to winds with speeds up to 300 km per hour accompanied by heavy rains. तो ज्यादा बारिश की वजह से जो हवा चलती है
उस हवा से वो पानी जो है वो गोल गोल 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल 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 घूमने लग जाता है, जिससे एक भवंडर बन जाता है। भवंडर यानी कि एक ऐसा गोल साइक्लोन टाइप चीज जिसके अंदर हर चीज वैक्यूम यानी कि खिंचने चली जाती है, राइट। भले फिर वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, गाड़ियां हो, वो कुछ भी हो, वो उसके अंदर धंसता चला जाता है। Those at sea and in coastal areas are at great risk. तो जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं जो कि समुद्र के आसपास उत्पन्न होती हैं, तो वहां के आसपास रहने वाले लोगों को भी वहां से हटा दिया जाता है ताकि उनको ऐसी चीजें नुकसान ना दे सकें। ये है साइक्लोन। यस किड्स, ये है साइक्लोन। साइक्लोन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये साइकिल की तरह, उसके पहिए की तरह गोल 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 घूमता है, right? Number four is dash is very common, especially in the rainy season when rivers overflow their natural territories and move out into towns and cities. जैसे कि आप न्यूज में हर साल मॉनसून के सीजन में ये सुनते ही हैं न्यूज में कि इस जगह पर बाढ़ आ गई, उस जगह पर बाढ़ आ गई। तो बच्चों, बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से या बादल फटने की वजह से, क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से बाढ़ आती है। और बाढ़ तब आती है जब आपका घर या आपका जो एरिया है वो समुद्र के या किसी रिवर या किसी लेक के आसपास होता है। उससे हैवी रेनफॉल होने की वजह से उसमें पानी का स्तर बहुत ऊपर तक बढ़ जाता है, कई 100 फीट तक उसका पानी का स्तर जो है वो ऊपर बढ़ जाता है, जो ओवरफ्लो होकर सिटीज और पास के गांव वगैरह में आ जाता है और हमारे शरीर के आधे आधे हिस्से तक पानी भर जाता है। तो किड्स, उसे हम कहते हैं बाढ़। बाढ़ यानी कि यस, उसको हम कहते हैं फ्लड। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो अब हम पढ़ते हैं लेट मी आंसर। तो it happens due to the lack of rain and water in many parts of India, name it. तो किड्स, बाढ़ के बारे में और सुनामी के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया कि ये ज्यादा पानी की वजह से हो जाता है। पर तब क्या होता है जब बिल्कुल ही पानी नहीं होता, जब बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, ऐसा कि पानी के लिए हर इंसान को तरसना पड़ता है, एक एक पानी की बूंद के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं सूखा यानी कि ड्रॉट। ड्रॉट यानी कि ऐसा सिचुएशन जब हमारे पास पानी की बिल्कुल भी मात्रा बचती बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि हमारे पीने के लिए भी पानी हमें सोच सोच कर निकालना पड़ता है, तब उसे सूखा कहते हैं। और ये ज्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है और गर्म रीजन्स में ये ज्यादा अफेक्ट करता है, राइट किड्स। तो ड्रॉट के बारे में आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो किड्स, अब हम पढ़ते हैं इन्फो बिट्स, राइट। So tsunami is a Japanese word which literally means harbor waves. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुनामी एक जापानीज शब्द है जिसका लिटरल यानी कि असली मीनिंग है हार्बर वेव्स यानी कि भयानक वेव्स। So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will meet again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye and take care.